भोपाल में पीएम मोदी की पाकिस्तान को फिर चुनौती, कहा आतंकियों के मददगारों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, गोली का जवाब गोले से मिलेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है। शनिवार को भोपाल में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्म जयंती वर्ष पर आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर तुम गोली चलाओगे तो मानकर चलो कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, यह आतंकियों के खिलाफ सबसे सफल ऑपरेशन है, जहां तक पाकिस्तानी सेना ने सोचा नहीं था। भारतीय सेना ने कई 100 किलोमीटर अंदर घुसकर उन्हें मारा है। अब जो आतंकियों की मदद करेगा उसे भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारी नारी शक्ति के सामर्थ्य का प्रतीक बना है। सिंदूर हनुमान जी को चढ़ता है और ये बहनों के लिए सम्मान का प्रतीक है। सिंदूर हमारी परंपरा है, यही सिंदूर अब भारत के शौर्य का प्रतीक बना है। पहलगाम में आतंकियों ने भारतीयों का खून ही नहीं बहाया, हमारी संस्कृति पर प्रहार किया है। उन्होंने भारत को बांटने की कोशिश की। आतंकियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है, लेकिन ये शक्ति उनके लिए काल बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहाँ बड़ी संख्या में आई माता बहनों के दर्शन पाकर धन्य हो गया हूँ। आज लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती है। 130 करोड़ देशवासियों के लिए ये प्रेरणा का अवसर है, राष्ट्र निर्माण में योगदान का भी अवसर है। लोक माता कहती हैं कि शासन का सही अर्थ नागरिकों के जीवन में सुधार लाना होता है। आज का कार्यक्रम उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का है। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर नाम सुनकर मन में श्रद्धा का भाव आ जाता है। उनके सम्मान में शब्द कम पड़ जाते हैं। पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ भारतीयों का खून ही नहीं बहाया, उन्होंने हमारी संस्कृति पर भी प्रहार किया है। उन्होंने हमारे समाज को बांटने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात, आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है। ये चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है, काल। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है, जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया।